आदिवासी क्रिश्चियन बने, उरांव से कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन बने हैं, है ना, जिसको आदिवासी क्रिश्चियन बोलते हैं। तो अभी क्या है कि कुछ नेता लोग का कहना है कि जो आदिवासी हैं और क्रिश्चियन बन गए हैं उनको दोहरा लाभ मिलता है, सरकार की तरफ से भी मिलता है और मिशन से भी मिलता है। ओके, नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जयश्री मानव सेवा। साथ ही साथ एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि मुझे भी अच्छा नहीं लगा वो बात सुनने के कारण, लेकिन क्या करें, सरकार ऐसी हो चुकी है, उसके बारे में हमें बस बोलना है और लोगों को उत्साहित करते चले जाना चाहिए। आदिवासी मसीह समाज के ऊपर काफ़ी तनाव किया जा रहा है या फिर दबाव किया जा रहा है और उन्हें डराने और धमकाने के लिए काफ़ी कोशिश की जा रही है। सरकार का जो भी काम है वो आदिवासी मसीह लोगों के ऊपर लागू नहीं होगा, ऐसे करके बातें भी हमें सुनने के लिए मिली है। जैसे कि बोलते हैं कि दोहरा कमाई हो रही या फिर दोहरा मदद मिल रहा है। दोहरा का मतलब है दोनों तरफ, मतलब सरकार के तरफ से भी और मिशनरी लोगों के तरफ से भी मदद मिल रही है। ऐसा करके आदिवासी मसीह समाज के ऊपर काफ़ी दबाव हो रहा है। आइए अगला वीडियो हम बताएंगे, उसके बाद में कुछ बातें भी करेंगे। आइए तो आपको सुनाना चाहते हैं। एक अंकल जी बराबर बता रहे हैं सोशल मीडिया को, यानी कि इंटरव्यू लेने वाले को बराबर खुलासा दे रहे हैं क्या कैसे हो रहा, कैसे नहीं हो रहा। देखिए, मसीह समाज में कोई भी प्रकार का पैसा जोर ज़बरदस्ती नहीं दिया जाता है, प्रेम भाव से दिया जाता है। वो भी किसी को मदद की ज़रूरत पड़ती है, किसी को कुछ लेने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर मदद करते हैं, हालांकि किसी को खरीदने के लिए नहीं। चलो आइए देखते हैं अगला वीडियो। आदिवासी क्रिश्चियन है ना, आदिवासी क्रिश्चियन बने, उरांव से कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन बने हैं, है ना, जिसको आदिवासी क्रिश्चियन बोलते हैं। तो अभी क्या है कि कुछ नेता लोग का कहना है कि जो आदिवासी हैं और क्रिश्चियन बन गए हैं उनको दोहरा लाभ मिलता है, सरकार की तरफ से भी मिलता है और मिशन से भी मिलता है। इसलिए उनकी तरक्की हो गई है, इसलिए उनको डीलिस्टिंग करो। डीलिस्टिंग करो को मतलब आरक्षण हटा दो, रद्द करो। अब इनको नौकरी नहीं चाहिए, लोग तरक्की कर लिए। तो क्या सचमुच तरक्की कर लिए आप लोग? सबसे पहला तो मैं कहना चाहूँगा, पहले लिस्टिंग होना है, उसके बाद में डीलिस्टिंग। तो लिस्टिंग दैट मीन्स की वर्ड क्या समझते हैं आप लोग? लिस्टिंग मतलब कौन कैटेगरी में से कौन क्या है, कौन जात पात का, सबका मतलब जो लिस्टिंग होना है। उसके बाद में डीलिस्टिंग है। और ऐसा भी कहा जाता है कि हम लोग अब आदिवासी हैं, सरना आदिवासी, चाहे ईसाई आदिवासी, आदिवासी ठेठ आदिवासी हैं, कोई मतलब अब दूसरा फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। हम लोग मतलब जो है धरती पूजक है, हम लोग मतलब जो है जो आदिवासियों का रीति रिवाज को हम लोग भी मानते हैं, जानते हैं और उसी के अनुसार हम लोग चल रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए मतलब कोई आदिवासी में मतलब कोई अंतर नहीं है। अब सरना धर्म का आदिवासी या तो ईसाई मतलब जो कन्वर्ट हुए हैं, और उसमें से कोई अंतर नहीं है। हम लोग आज मतलब जो है ईसाई कन्वर्ट में मतलब जो है ईसाई धर्मावलंबी लोग हैं, मतलब 2000 ईस्वी से करीब ऐसा जो है तब कहीं ईसाई हम लोग बने हैं ना। तो मतलब जो है हम लोग का जो है छोटा नागपुर बहुल क्षेत्र में आदिवासियों का जनसंख्या है, उसमें मतलब जो है अब अल्पसंख्यक में से में हम लोग ईसाई में कन्वर्ट हुए हैं, अब धर्मावलंबी, ईसाई धर्मावलंबी। लेकिन तब उसमें हम लोग का कहाँ दोहरा लाभ है। जितना भी मंत्री महोदय मतलब जब पीए मतलब सीएम जो भी बना है, मतलब हम लोगों का मतलब जो है ईसाई समुदाय का संस्थान में से पढ़ लिख करके बहुत बड़ा पद में अभी आसीन है। अब लोग क्या समझाए, वो लोग क्या समझता है, वो लोग मतलब जो है ईसाई में मतलब दोहरा लाभ वो लोग खुद जानता है। मतलब जब उनको समझ में आया होगा कि मतलब वो लोग दोहरा लाभ कहाँ मिलता है। हम लोगों को क्या सरकार अलग में से मतलब जो ईसाई समुदाय के लोगों के लिए पीएम आवास मतलब जो है, चाहे जो भी मतलब जो है सरकारी योजनाओं के तहत मतलब जो भी हमको लाभकारी जो योजना मिलता है उसको अलग से मिल रहा है क्या है? कौन बोलता है? कौन ऐसा बुड़बक उल्लू का पट्टा हमको ऐसा बोलता है कि जो है मतलब ईसाई समुदाय के लोगों को मतलब दोहरा लाभ मिलता है? मिशनरी भाई लोग तो मेहनत कर रहा है, बड़ा सारा स्कूल कॉलेज मतलब संस्थान मतलब वगैरह वो ओपनिंग किया है, बनाया है, संस्थान चला रहा है, बड़ा हॉस्पिटल चला रहा है। तो उनको मतलब जो है का मतलब विदेशी संस्थान से पैसा मिल रहा है क्या? विदेशी मुद्रा मतलब जो है डॉलर मिल रहा है क्या? अपने सब कमाई से मतलब वो लोग मतलब जो है पैसा करके मतलब अपने संस्थान को मतलब जो है अब उस मुकाम में ले जा रहा है, मतलब ये कर रहा है। और मतलब कौन बोलता है?
पीएम बोलता है कि तब अब तो हम उनको भी गालेंगे, सीएम बोलता है कि कौन मतलब जो है को मतलब सरना भाई का मतलब हम लोगों का अपना भाई लोग मतलब जो है जो उस पद में है मतलब नेतागिरी कर रहे वो लोग मतलब उनको भी हम गाली देंगे। हम ऐसा हम वो सब अब हम लोग उस समय से नहीं है, हम लोग को कोई सरकारी दोहरा लाभ नहीं है हमारे ना कि तब हमारे बाल बच्चे मतलब अब जब पढ़ेंगे तो जब जो पतासिन होंगे ना मतलब जो है कुछ मतलब जब जो मेहनत करे तो पढ़ के मतलब आगे नहीं निकलेगा क्या, पढ़ के क्या करेगा खा करेगा वो लोग मतलब हर ही तब जितना है आदिवासियों को क्या है उन लोग ईर्षा से मतलब बोलता है जो बोलता है उन लोग उनके मन में मतलब जो है ईर्षा है द्वेष है, वो कुछ गए क्या आदिवासियों को मतलब जो है जो दमनकारी योजना मतलब सोच विकल्प है इसलिए मतलब वो सब करता है। हम लोग वैसे मतलब जो है हम लोग अपने बच्चों को हम लोग पढ़ा लिखा रहे हैं, हम मतलब जो है अब आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम लोग पीछे के पीछे रहने का हम लोग अब आप लोग सब सोचते हैं क्या है, हम लोग वैसा नहीं है। हम लोग अब आज भी हमारे बच्चा लोग अब आपका बच्चा जैसे मतलब जो है शिक्षा का स्तर में आगे बढ़ रहा है तो हम लोग भी शिक्षा का स्तर में हम लोग अब आगे बढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को। तो क्या है आप लोगों को मतलब ईर्ष्या होता है क्या, द्वेष होता है आप लोगों को मतलब जो है आदिवासी जंगल झाड़ में मतलब गुफा में रहने का सोचते हैं क्या है। अरे भाई हम लोग भी आदमी हैं, आप जैसे आदमी हैं मतलब हम लोग भी आदमी हैं, हम लोग का भी मतलब इच्छा शक्ति है मतलब बुद्धि है, हम लोग के भी मतलब जो है मेहनत से हम लोग दो पैसा कमा रहे हैं तो मैं रोजी रोटी चला रहा हूँ और हम लोग को बच्चों को शिक्षा दीक्षा करवा रहे हैं क्या। हाँ, तो अगला वीडियो आपने देख लिया, उसमें काफ़ी वैसी बातें आपको सुनने के लिए मिली होगी, मुझे तो याद भी नहीं रहा। लेकिन उस आदिवासी अंकल ने जो मसीह है प्रभु में स्वीकार लिया है प्रभु को, उस अंकल जी ने अच्छे तरीके से जवाब दिया है। हालांकि मैं आपको कहना चाहता हूँ जितने भी राजनीति करने वाले या फिर अलग अलग रीति से मसीह समाज को हैरान करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन सभी को हम इतना कहना चाहते हैं कि मसीह समाज के अंदर प्रेम भाव बांटा जाता है और यीशु मसीह की ओर ले जाने के लिए खासियत बातें बताई जाती है। हालांकि तेरा मेरा धर्म करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि लोगों को सही मार्गदर्शन में ले जाने के लिए सिखाया जाता है और मेहनत भी किया जाता है। दूसरा वीडियो में जब लेकर आऊँगा आप सभी को पता चलेगा कि उसके अंदर एक लेडीज़ को विरोधी व्यक्ति मार रहा है, यानी कि डंडों से पीट रहा है। वो इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगा, फिर कभी इसके बाद में दूसरा वीडियो बताऊंगा। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि आदिवासी लोग किसी भी भगवान को मानते हैं या फिर किसी भी ईश्वर को मानते हैं, कोई किसी का हक छीनना नहीं चाहिए। देखिए, सरकार का काम है समाज की सेवा करना, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, लेकिन उसका भेदभाव करने की आवश्यकता आपको और मुझे बिल्कुल नहीं है। चाहे इंसान रास्ते पर किसी ईश्वर को माने या फिर स्वर्गीय परमेश्वर को माने या फिर किसी और को भी मान रहा है, तो जिस परमेश्वर की ओर उसकी श्रद्धा है वो उसकी ओर अपना मन इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन स्वीकारिए और आगे की ओर बढ़िए। और इस संसार को बचाने के लिए सारे मसीह समाज के लोग कोशिश कर रहे हैं। इस संसार को बचाने के लिए ही प्रचार किया जा रहा है और इस संसार के लोगों को एकता में लाने के लिए प्रचार किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि कुंभ मेला के अंदर काफ़ी लोग मर चुके हैं, दौड़ते चले गए, जैसे कि भगदड़ मची तो एक के ऊपर एक चढ़ गए लोग और उठने के लिए कोई भी चांस नहीं मिला। काफ़ी लोग मर गए और काफ़ी लोग अपने कुटुंबित लोगों को ढूंढने पर है, लाश भी उनको नसीब में नहीं हो रही है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे तमाम भाइयों बहनों, भेदभाव की बातें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री ने किया था कुंभ मेला के अंदर डुबकी लेने के बाद। कहता है कि हमने तो डुबकी ले ली, हमने तो नहा लिया। जो व्यक्ति पापी होता है वही नहाता है उस कुंभ मेले के अंदर। इनका कहना है कि जो व्यक्ति कुंभ मेला के अंदर जो डुबकी मारता है वो व्यक्ति धार्मिक बन जाता है ना, उसके पाप धुल जाते हैं कहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी पानी के अंदर आपको नहाने से या फिर डूबने से आपका कोई भी प्रकार का पाप नहीं धुलता है, पाप तो मन के अंदर होता है। और एक बात बताना चाहता हूं, आदिवासी मसीह समाज का मदद की बातें तो सरकार को पूरी रीति से मदद करना चाहिए आदिवासियों का, चाहे वो किसी भी धर्म में जाए, चाहे वो किसी भी ईश्वर को मानकर अपने जीवन को आगे की ओर लेकर चले जाए। लेकिन सरकार का काम है जो है जनता के लिए जो हिस्सा है वो उनके लिए हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि दोहरा मदद मिल रहा है। मसीह समाज को दोहरा मदद का मतलब ये है कि डबल में यानी कि मदद मिल रहा है सरकार की ओर से भी और मिशनरी या फिर विदेशी
फंड के द्वारा भी मदद मिल रहा है, ऐसे करके बोल रहे हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जो कोई भी कहीं से भी मदद कर रहा है वो मसीह सुधार के लिए, जनता सेवक के लिए या फिर जनता सुधार के लिए कर रहा है। हालांकि कोई भी व्यक्ति कहाँ से भी दे रहा, विदेश से दे रहा या फिर देश से दे रहा, कहाँ से भी दे रहा, वो हमें पता नहीं कहाँ से आ रहा है मसीह समाज के ऊपर पैसा, हमें बिल्कुल पता नहीं। लेकिन हमें इतना पता है कि सभी सुधारा की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही। आगे आप क्या करना चाहते हैं जीवन में, यही आप सभी को मैं बोलना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, किसी को भी ऊंच नीच नहीं किया, किसी की रोटी नहीं छीनी। लेकिन यहाँ संसार भर में रोटी छीनने की बात कर रहे, हक छीनने की बात कर रहे। जो मंत्री संतरी जितने भी बैठे हुए हैं, है ना, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं मंत्री संतरी हूँ, तो उनको उनके हक के अनुसार आगे की ओर बढ़ना चाहिए, उनकी पदवी को संभाल लेना चाहिए और उसके हिसाब से लोगों के साथ में व्यवहार करना चाहिए। बस इतना ही, दूसरी वीडियो में आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार, गॉड ब्लेस यू, आमीन।